बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 5 दिसंबर पीर का दिन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मगविया ज़ारा केस के हवाले से कुछ अहम चीज़ें, कुछ अहम डेवलपमेंट्स आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने। और ये डेवलपमेंट्स बच्ची की वालिदैन को वापसी के हवाले से हैं, क्योंकि इस हफ़्ते में उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह बहुत अहम डेवलपमेंट्स इस हवाले से होंगी। 2 दिन आपसे बात नहीं हो सकी, कुछ ज़ाहिरी बात है, आपको इल्म है, मैंने अपने कम्युनिटी पे भी लगाया था। हमारे दोस्त सदीक जान की वालदा फ़ौत हो गई थी और ज़ाहिर है जनाजा और उस मसरूफियात में जो है मैं 2 दिन आप लोगों के साथ बात नहीं कर सका। बहरहाल इंशाअल्लाह आज जो है इस वीडियो में इस केस के हवाले से जो है कुछ आपके सवालात के जवाब देंगे और साथ साथ जो है इंशाअल्लाह कुछ डेवलपमेंट्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, आपके इल्म में है कि कोर्ट के आर्डर के ऊपर जो अली काज़मी साहब हैं और उनकी जो वाइफ हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं बच्ची के साथ, और उन मुलाकातों का महज अप्रैल से लेकर अब नवंबर तक 6 माह में महज इन 4 एक मुलाकातों का जो मिल मिला के तकरीबन कुछ घंटे बनते हैं, उनका एक बहुत ज़बरदस्त असर और उनका एक बहुत ज़बरदस्त नतीजा आपके सामने आया। और वो था डॉक्टर्स की जो साइकोलॉजिकल साइकोएनालिसिस रिपोर्ट थी उसके हवाले से। वो आपने देख लिया कि डॉक्टर्स ने जो है वो बाकायदा तौर पे आपके साथ, हमारे मुख्तलिफ़ दोस्तों ने, मैंने भी आपके साथ शेयर किया कि डॉक्टर्स ने बाकायदा लिख के दे दिया है। कंक्लूजन में ये लिखा है बाकायदा उस रिपोर्ट के कि जी बच्ची जो है वो विलिंग है वालिदैन के साथ रहने के लिए और वालिदैन के साथ जाने के लिए। ये वो मुलाकातें हैं और ये वो नतीजा है जो इन मुलाकातों से निकला है। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि जी ज़हीर जो है उसने एक दरख्वास्त दी थी बच्ची का नया बयान करवाने की। वो दरख्वास्त आपको पता है चलती रही। आज सलाउद्दीन पवर साहब की अदालत में उन्होंने माजूरी ज़ाहिर की, फिर आफ्ताब गुरर साहब की अदालत में आई और उसके बाद जो है ये 164 का बयान यानी बच्ची का नया बयान और मुलाकात के हवाले से दरख्वास्त थी। लेकिन हुआ ये कि एक नए वकील की एंट्री हुई इनके केस में और उन वकील साहब ने बाकायदा तौर पर जब ये मेडिकल रिपोर्ट्स देखी और जो चीज़ें सामने आई उनको देखते हुए उन वकील साहब ने इन्हें कहा कि आप बराए मेहरबानी ये वाली जो दरख्वास्त आपने बयान वाली दी हुई है ये वापस ले लें, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि बच्ची जब अदालत में आए तो वो आकर यहाँ पर ये कह दे कि मैंने तो वालिदैन के साथ जाना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग ख़ुद जानबूझकर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और सारा कुछ आपके गले पड़ जाए। तो इस पर GM फ़ारूकी साहब ने बाकायदा आफ्ताब साहब की अदालत में जो है, जस्टिस आफ्ताब साहब की अदालत में जाकर जो है नॉट प्रेस यानी कि दरख्वास्त जो है वो वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि जी हम ये दरख्वास्त जो है वापस लेना चाहते हैं और बयान हम जो है बच्ची का जो बार बार इतना शोर मचा रहे थे वो भी और उनके सहूलतकार भी कि बच्ची आएगी अदालत में और ये कर देगी और वो कर देगी और वालिदैन के ख़िलाफ़ बयान दे देगी, ज़हीर के हक़ में बयान दे देगी और चली जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और अल्लाह ताला ने ये किया कि इन्होंने ये वो वाली दरख्वास्त जो है वो ना सिर्फ वापस ली बयान वाली दरख्वास्त, बल्कि जो मुलाकात की दरख्वास्त थी उसके ऊपर जब अदालत ने 1 माह से ज़ायद का वक्त दिया तो उसके ऊपर भी खामोशी अख्तियार की और अदालत से फ़रार अख्तियार किया GM फ़ारूकी साहब ने और ज़हीर ने। और उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि जी छुट्टियां हैं या जो कुछ भी है तो आप इस दरख्वास्त को ज़रा जल्दी सुन लें, क्योंकि ज़हीर की अपनी जो उनके मुताबिक जो वो कहते हैं कि जी निकाह कर और जो बीवी है उससे मुलाकात बड़ी ज़रूरी है, जैसे वो अपने दलाइल में कहते रहे, तो वो वाली बात भी उन्होंने अब उससे पीछे हटना शुरू कर दिया है। ये नतीजा है, जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूँ, वालिदैन की जो है मुलाकात का, जिसमें बच्ची जो है वो वालिदैन के साथ एक दफ़ा फिर ज़ाहिर है उसको जब नज़र आया कि वालिदैन मेरे लिए कितनी मोहब्बत मुझसे करते हैं या वालिदैन मेरे लिए कितनी चाहत रखते हैं या वालिदैन मुझे कितना सपोर्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए इंशाअल्लाह बच्ची ने जो है वो बाकायदा तौर पे विलिंगनेस शो की वालिदैन के साथ जाने के लिए। अब बच्ची की वालिदैन को वापसी के हवाले से थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि जितनी भी मुलाकातें हुई और जितनी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें जो है और बाकी सारी चीज़ों में वो बाकायदा तौर पे ये वाज़ेह है बच्ची माइनर है। अब पहले एक मेडिकल हुआ, उस मेडिकल की रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा है और उसमें बाकायदा तौर पे बच्ची को माइनर लिखा गया। कुछ अदालतों के फ़ैसले अगर आप कहेंगे, अगर किसी को एतराज़ भी हुआ तो जो ऑर्डर जारी होते हैं, जो छोटी छोटी दरखास्तों के ऊपर ऑर्डर जारी होते हैं, उनमें भी बाकायदा तौर पर बच्ची को माइनर लिखा जाता है। फैमिली कोर्ट के ऑर्डर्स आए, उनमें बाकायदा तौर पर माइनर लिखा गया। ये सारी चीज़ें जो है वो बच्ची को जो है माइनर तो डिक्लेयर बच्ची है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है। साथ साथ आपको याद होगा कि जब वालिदैन ने एक दरख्वास्त दी थी बच्ची से मुलाकात की और फैमिली कोर्ट ने अलाउ किया था 2 महीने में 2 दिन यानी 1 और 16 को, उसका भी जो ऑर्डर आया था उसमें भी अदालत ने बाकायदा तौर पे ये लिखा था कि असल जो हक़ है
बच्ची की केयर करने का, बच्ची से चीज़ें मुलाकात करने का जो मामलात भी हैं वो वालिदैन का है, और वालिदैन को मुलाकात का हक़ मिलना चाहिए, क्योंकि वालिदैन का, बच्ची माइनर है और वालिदैन का हक़ बनता है। उसके ऊपर जो है वो सारा मुद्दा आ गया, और अब उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब बच्ची ने अपनी कॉन्सेंट शो कर दी, मेडिकल रिपोर्ट्स में आ गया, अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने और इन हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा हो गई, ये सारी चीज़ें सामने आ गई। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है वो यही है वैसे, क्योंकि मतलब जो हमने पूछा उधर अपना कराची से जो पता चला उसमें यही है कि इसका प्रोसेस कुछ यूँ होता है कि जो बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में होती है वो कहती है वहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन के अमले को, और उसके बाद वहाँ की जो लीगल टीम है वो बाकायदा तौर पे दरख्वास्त देती है कि जी बच्ची को बुलाया जाए, उसका बयान कराया जाए, अदालत में उसका बयान होता है, और उसके बाद वालिदैन के कस्टडी दीजिए तो वालिदैन के पास। दूसरा मामला फैमिली कोर्ट का है। फैमिली कोर्ट जो है इन रिपोर्ट्स को और इन चीज़ों को देखते हुए बाकायदा तौर पर ख़ुद एक्शन ले सकती है, या फिर जो है अगला जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट भी इसमें ज़ाहिर है वो कर सकती है, क्योंकि रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में भी जमा हो चुकी है, और साथ साथ फिर मामला हाई कोर्ट में भी जा सकता है। अब इसके ऊपर 2-3 चीज़ें, एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से जो है वो किया जाए, बच्ची वहाँ से अगर लीगल टीम असिस्ट करेगी अदालत को, ट्रायल कोर्ट खुद कर सकती है, या फिर वालिदैन की तरफ से एक दरख्वास्त। तो ये वाला जो हफ़्ता है जो मुझे पता चला है, या जो मुझे आइडिया है, क्योंकि आपको पता है अली काज़मी साहब के वकील जिब्रान नासिर साहब हैं। जिब्रान नासिर साहब जो है वो हर चीज़ की उन्होंने रेमेडी तैयार की होती है। जो हमने पहले जितनी भी समातें हुई, जितनी भी चीज़ें हुई, माशाअल्लाह वो एक केस नहीं लड़ रहे, कई केसेस इस तरह के लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने हर जो कोई ऑर्डर आना होता है, कोई अगर ये दरख्वास्त देते हैं तो उसके हवाले से उन्होंने उसकी पहले से ही, जो वहाँ से दोस्त हमें रिपोर्टर्स बताते हैं, शाहिद हुसैन भाई वगैरह, कि उन्होंने ऑलरेडी उसी दिन वो ऑर्डर आता है और उसी दिन उस ऑर्डर के हवाले से कोई नई एप्लीकेशन या कोई जवाब जमा करवाना होता है तो उसी दिन उसी टाइम हो जाता है। उन्होंने वो चीज़ें पहले से ही वो सोच के बैठे होते हैं कि अगर ये आया तो ये कर देंगे। तो बहरहाल इसके हवाले से ख़बर ये है कि इस हफ़्ते इंशाअल्लाह ये जो रनिंग वीक है, यानी जो आज से शुरू हो गया, फ्राइडे तक ये वीक होगा, तो इस वीक में उम्मीद यही की जा रही है इंशाअल्लाह कि बाकायदा तौर पर अली काज़मी साहब की लीगल टीम की तरफ से जो है इसको परसू किया जाएगा। और उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह फैमिली कोर्ट, ट्रायल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट भी एक फ़ोरम तो है, ज़ाहिर बात है इन फोरम्स में से जो रेलिवेंट फोरम्स हैं उनमें से इस बात को आप देखने को आपको मिलेगी कि बच्ची की बाकायदा तौर पर कस्टडी के हवाले से जो है वो पेशरफ्त हुई है। और बड़ी अहम ख़बर इंशाअल्लाह जो ही ये आएगी, ज़ाहिर आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि जब तक कुछ चीज़ आ ना जाए रिकॉर्ड के ऊपर, जब तक अदालत से कोई मामला आ ना जाए, तब तक हम आपको साथ वही कुछ शेयर करते हैं जो ज़ाहिर बात है मुनासिब होता है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, आप भी सुनेंगे और हम भी सुनेंगे कि ये वाला जो वीक है इसमें ज़हीर तो फ़रार अख्तियार कर गया अदालत से। अब उसने ना सिर्फ बयान से बल्कि मुलाकात से भी भाग गया, क्योंकि उसको पता है कि जिस शख्स ने अगवा किया हो, जिसके ऊपर FIR हो, जिसके ऊपर दफ़ात लगी हुई हो, जिसके ख़िलाफ़ ट्रायल चल रहा हो, जो अगवाकार हो, और मग़विया से मुलाकात, उसको तो ज़ाहिर बात है, ये तो वैसे ही उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी थी, वैसे ये एक कॉमन सेंस की बात है, एक फ़ारिग से आदमी को भी पता है कि जी ये मुलाकात नहीं हो सकती, और इनको भी पता था कि कोर्ट ने कभी इजाज़त नहीं देनी। मुलाकात से भी भाग गया, बयान से भी भाग गया, और अब इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि ये जो आने वाले दिन है अल्लाह पाक करम करेगा, आज कल परसों में, आज का दिन गुजर गया और कल परसों मतलब इसी इंशाअल्लाह फ्राइडे तक इस जो कस्टडी वाला मामला है इसके हवाले से हम आपको बारहा बताते रहें, और इंशाअल्लाह आपको इसमें एक अहम पेशरफ्त देखने को मिलेगी, और वो इंशाअल्लाह सबके लिए बेहतर होगी। और हम उम्मीद करते हैं और हम दुआ भी करते हैं और हमारी कोशिश भी है कि ये जो वालिदैन हैं, मज़लूम वालिदैन हैं, जिनके साथ ज़्यादती हुई है, जिनके साथ जुल्म हुआ है, उनकी बच्ची जो है, जो माइनर है और जिसको बहलाया फुसलाया गया, जिसको वरगलाया गया और जिसको जो है गलत बयान दिलवाए गए, वालिदैन के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर इंटरव्यूज़ करवाए गए, और उन इंटरव्यूज़ में बाकायदा वालिदैन के ख़िलाफ़ बातें करके उसके मुंह में डाल के ये सारा कुछ किया गया। उम्मीद है इंशाअल्लाह जो है वो ज़रूर अच्छी ख़बर सुनने को मिलेगी। ये कुछ चीज़ें थी, कुछ मामलात थे जो आपके साथ शेयर करने थे इस केस के हवाले से। इंशाअल्लाह अगली जो वीडियोज़ होंगे उनमें मज़ीद चीज़ें आपके सामने रखेंगे। बहरहाल अल्लाह खुश रखे तमाम लोगों को। मैं उम्मीद भी करता हूँ और मुझे अंदाज़ा भी है कि सोशल मीडिया विंग ने इन दिनों में जो फ़याज़ रामे साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, उस हवाले से मुझे किसी दोस्त ने मैसेज किया था कि जो है उन्होंने, ज़ाहिर बात है अब उनके पास कुछ बचा है नहीं, तो मैं शुक्रगुज़ार होता हूँ हमेशा जब भी वो मेरे ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं। मैं उनका शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि ज़ाहिर बात है मेरी जो कोशिश होती है कि तकलीफ़ जिधर पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँचती है, तो बात होती है।
बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो बस अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, अपनी दुआ में याद रखा करें। मैंने अपने आप को गौर से इसलिए देखा है कि मेरे बालों और मेरी मूंछों के हवाले से बात की जाती है। तो बहरहाल अल्लाह सबको जो है हिदायत दे और अल्लाह सब पे अपना करम करे। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।